हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की जो हमारी क्लास में टॉपिक है वो है साक्षात्कार अनुसूची, यानी कि इंटरव्यू मेथड कि कैसे यूज़ हम कर सकते हैं। तो अपनी टॉपिक पे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपको मेरे चैनल शॉलजी स्टडी विद नीलम को लाइक करना है, शेयर करना है, उसको सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं आज की टॉपिक पर। साक्षात्कार अनुसूची किसे कहते हैं। तो साक्षात्कार अनुसूची सामाजिक शोध की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति अथवा किसी समूह के साथ औपचारिक वार्तालाप, औपचारिक यानी कि क्वेश्चन आंसर की प्रक्रिया द्वारा उसे शोध संबंधी आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। यानी कि आप कोई क्वेश्चन करते हैं, वो उसका आंसर देता है और ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि आमने सामने बैठकर होता है। साक्षात्कार विधि कहलाती है ये। शोध साक्षात्कार प्रत्यक्ष यानी कि आमने सामने बैठकर भी, और दूरभाष यानी कि टेलीफोन के माध्यम से, ये अप्रत्यक्ष रूप है ना, अप्रत्यक्ष रूप से भी ये दोनों तरीके से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से साक्षात्कार किया जा सकता है। पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार एक व्यवस्थित पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में बहुत कुछ कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, कल्पना करता है, तभी उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाता है ना। इसीलिए ये पीवीएन यहाँ पे कर रहे हैं, जो उनके लिए साधारणतः एक अपरिचित व्यक्ति होते हैं। एक अपरिचित व्यक्ति के लिए कल्पनात्मक बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद वो उस कल्पना को करता है कि ऐसे हुआ होगा, उस आधार पर वो क्वेश्चन बनाता है, उसके आधार पर क्वेश्चन वो पूछता है। गुडी तथा हार्ट कहते हैं कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक विधि है या प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम आमने सामने बैठकर एक दूसरे से वार्तालाप यानी कि बातचीत के द्वारा जवाबों को या तथ्यों को संग्रहण करते हैं। इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो जो साक्षात्कार होता है उसके द्वारा आप नई परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार के समय उत्तरदाता अपनी विशिष्ट व्यवहारों और कारणों की विवेचना करता है, जिसके आधार पर आप उससे संबंधित नई परिकल्पनाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। निजी किसी व्यक्ति के गोपनीय तथा निजी जीवन के प्राथमिक तथ्यों के संकलन का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन जाता है साक्षात्कार। आप बहुत गोपनीय चीज़ें जो किसी को नहीं पता होती हैं, आप क्वेश्चन के द्वारा उन चीज़ों को पता कर सकते हैं। साक्षात्कार द्वारा किसी समूह के सामाजिक मूल्यों, आदर्श, नियमों, व्यवहार, प्रतिमानों, रुचियों तथा विश्वासों आदि से संबंधित गुणात्मक तथ्यों की जानकारी होती है। यानी कि जो आज दिखता नहीं, अमूर्त है, उन तथ्यों की जानकारी भी कहाँ से होती है? इसी के द्वारा, साक्षात्कार विधि के द्वारा। साक्षात्कार विधि अवलोकन का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। क्यों? क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति के पास साक्षात्कार के लिए जाता है तो वहाँ वो अनेक चीज़ों का अवलोकन कर सकता है, जैसे वो किस वातावरण में रहता है, उसका जीवन स्तर कैसा है, उसके जो सदस्य हैं उनके जो आपसी संबंध कैसे हैं, अंतरक्रिया उनकी आपस में कैसी है, उनकी रुचियाँ कैसी हैं, और ये सब क्या कैसे हो सकता है? अवलोकन के द्वारा। वो अवलोकन यानी कि अपनी इंद्रियों के द्वारा देखता है, जो चीज़ें बता नहीं सकता, लेकिन आप उसको अवलोकन के द्वारा उस चीज़ों को देखकर विश्लेषण कर सकते हैं। साक्षात्कार का एक अनुदेश यह भी होता है कि इसमें जो समस्या है उसके कारणों का पता लगाने के बाद उसका समाधान प्रस्तुति करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं। इसमें साक्षात्कार के द्वारा अतीत की घटनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों और नई परिस्थितियों के संदर्भ में विशेषज्ञों से साक्षात करके निष्कर्षों का सत्यापन करना होता है। यानी कि पूर्व में जो घटना घटित हुई है सब, उसका अगर वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, उस संदर्भ में कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उससे संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करके गहनता से जानकारी या नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें है संरचित बनाम असंरचित साक्षात्कार। तो जो शोध सूचनाएं एकत्रित करने की एक मौखिक विधि होती है जिसमें पूर्व निर्मित लिखित प्रश्नों और साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सूचनादाता से पूर्व निश्चित समय में एवं स्थान पर वार्तालाप किया जाता है। इसे कहते हैं संरचित
साक्षात्कार, इसमें पहले ही प्रश्नों को बना लिया जाता है, पहले ही उत्तरदाता को भी चुन लिया जाता है, स्थान भी निश्चित कर लिया जाता है। तो जब सब कुछ निश्चित है तो ऐसे को कहते हैं, ऐसे जो साक्षात्कार होते हैं उनको संरचित साक्षात्कार कहा जाता है। संरचित साक्षात्कार को औपचारिक साक्षात्कार, मानकीकृत साक्षात्कार, नियोजित साक्षात्कार और निर्देशित साक्षात्कार भी कहा जाता है। असंरचित साक्षात्कार क्या होता है? तो असंरचित साक्षात्कार में जो प्रक्रिया होती है प्रश्नों की, उसमें भाषा अथवा जो क्रम होता है वो पूर्व निश्चित नहीं होता है, अपितु इसमें साक्षात्कार के दौरान ही वार्ता यानी कि जो वार्तालाप कर रहे हैं उसके दौरान ही सूचनादाता को अधिकाधिक सार्थक सूचनाएं देने के लिए प्रेरित करना होता है। यानी कि कुछ आप प्रश्नों को कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो नहीं आपने सोचे होंगे, लेकिन आप वार्तालाप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को भी आप ऐड करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह से जो जानकारी है, जिस विषय से आप जानकारी उपलब्ध मतलब लेना चाह रहे हैं, तथ्यों को संग्रहण करना चाह रहे हैं, उनकी जानकारी आपको हो जाए। इसके अलावा मानकीकृत बनाम मानकीकृत वर्सेस अमानकीकृत साक्षात्कार। तो मानकीकृत साक्षात्कार में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मानकीकृत होता है। मानकीकृत तो मतलब प्रत्येक प्रश्न के आगे उसका उत्तर दिया रहता है, जैसे हाँ है, नहीं है ना, तटस्थ है, असहमत है, इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह के जो आपने देखा होगा क्वेश्चन दिया होता है उसके आगे इस तरह के आंसर लिखे होते हैं, आपको बस टिक करना होता है उस पर। तो इस तरह के जो साक्षात्कार होते हैं क्या होते हैं? मानकीकृत साक्षात्कार होते हैं। जबकि अमानकीकृत जो साक्षात्कार होते हैं उसमें केवल क्वेश्चन दिया जाता है, उत्तर लिखने के स्थान दे दिया जाता है और वो उत्तरदाता स्वयं अपनी मर्जी से लिखता है उस क्वेश्चन को समझ के। वैयक्तिक बनाम समूह साक्षात्कार, जो वैयक्तिक साक्षात्कार होता है वो एक समय में एक ही उत्तरदाता को साक्षात्कार इस्तेमाल लेना होता है। यानी कि एक समय में केवल आप एक ही व्यक्ति का यहाँ पर इंटरव्यू ले सकते हैं। जबकि समूह में क्या होता है कि आप पूरे समूह के मतलब कई व्यक्तियों को साथ बैठा के, एक समूह को बैठाकर आप उनसे इंटरव्यू लेते हैं। निदानात्मक साक्षात्कार, तो इस साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य किसी घटना अथवा समस्या के कारणों को जानना होता है। यानी कि कोई भी ऐसी समस्या है जिसका आप तुरंत उसका रीजन और उसका समाधान चाहते हैं, तो इस तरह का साक्षात्कार तब उपयोग में लाया जाता है। केंद्रित साक्षात्कार, जो केंद्रित साक्षात्कार होता है, इस विधि का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? मर्डन ने इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। और इस विधि का सूचनादाता को उसकी जीवन या उसके जीवन में जो घटित घटनाएं होती हैं उन कुछ प्रश्नों पर केंद्रित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में किसी सैनिक ने भाग लिया और आप वहाँ की चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो उसके पूरे जीवन पर नहीं, बल्कि वहाँ जो घटना उसने भाग लिया था विश्व युद्ध में, तो वहाँ पर आप जो है ना इस चीज़ को ध्यान से ले सकते हैं। या प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप जैसे हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो जो है ना क्या करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बारे में आप यहाँ पर घटनाओं को जान सकते हैं। यानी कि किसी विशिष्ट घटना के बारे में जानकारी उपलब्ध यहाँ पर कराना होता है। अनिर्देशित साक्षात्कार, इस साक्षात्कार के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता एक स्वतंत्र वातावरण तैयार करके उत्तरदाता को किसी विषय पर प्रश्न तो करता है, लेकिन किसी रूप में वह उत्तर को प्रभावित नहीं करता है ना। किसी उत्तर को प्रभावित नहीं करता, बल्कि वो जो उत्तर दे रहा है उसको और अधिक करने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है कि वो उत्तर उसका दे सके। उत्तरदाता को देने के लिए उसको प्रोत्साहित यहाँ पर करना है, ताकि उसको जितना प्रोत्साहित करेगा वो उतनी डिटेल में उसकी जानकारी देगा और जो उसके तथ्य हैं उसको गहराई से वो इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि चीज़ें समझ में आएंगी और वो वैसे ही तथ्यों को इकट्ठा कर लेगा। पुनरावृत्ति साक्षात्कार होता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में समस्या के विषय में उत्तरदाता से एक से अधिक बार संपर्क करके तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है।
तो ऐसे साक्षात्कार को पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहते हैं। यानी कि जो इस प्रकार के जो साक्षात्कार होते हैं, इसमें जो उत्तरदाता होता है एक समय में कई लोगों से संपर्क करता है, ताकि जो समस्या है, जो आपका उसका जो इसमें रिसर्च कर रहा है, उसकी कई लोगों के दृष्टिकोण को यहाँ पर शामिल किया जा सके। आकस्मिक साक्षात्कार, ऐसे साक्षात्कार चुनाव के समय अनेक संवाददाता, रेलवे प्लेटफॉर्म, कॉफ़ी हाउस, ट्रेन, बस तथा व्यक्तियों के अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार के करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। साक्षात्कार प्रक्रिया की जो चरण हैं वो क्या रहेंगे, तो साक्षात्कार को करने के लिए पहले से तैयारी करेंगे। किसके द्वारा? साक्षात्कार निर्देशिका के द्वारा साक्षात्कार के लिए हम तैयारी करेंगे। फिर क्या करेंगे? उत्तरदाता से संपर्क करेंगे। जिन उत्तरदाता को हमें लेना है, वहाँ से संपर्क करके उनको बताएंगे कि हमारे शोध का उद्देश्य क्या है, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो इस साक्षात्कार में भाग लें और उनका सहयोग दें। साक्षात्कार को फिर आरंभ किया जाता है। उसके बाद जो प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर जो दाता होता है उसको प्रोत्साहित किया जाता है, और अगर वो कुछ भूल रहा है तो उसको पुनः स्मरण भी कराया जाता है, ताकि वो उस घटना को भी यहाँ पर आप विश्लेषण कर सकें। सूचनाओं को फिर उसके बाद वो क्या करता है? सूचनाओं का आलेखन करता है, यानी कि जो भी तथ्य उसने दिए हैं उसको लिखित रूप में करता है। साक्षात्कार के बाद समापन हो जाता है, यानी कि जितने साक्षात्कार आपको जिन तथ्यों की जानकारी लेनी थी अगर वो कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ फिर उसके बाद साक्षात्कार समापन होने के बाद वो जो आप उसके बाद उसका प्रतिवेदन यानी कि निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। साक्षात्कार, अब बताते हैं साक्षात्कार जो करता होते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें ये विशेष गुण नहीं होंगे तब तक वो जो साक्षात्कार के द्वारा तथ्यों का संकलन वो ढंग से नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले साक्षात्कार जो करता है उसको व्यवहार कुशल होना चाहिए। उसमें वाक्पटुता होनी चाहिए। वाक्पटुता माने कि अपने क्वेश्चन के द्वारा वो सामने वाले को सेटिस्फाई कर सके और उससे उत्तर निकलवा सके। पक्षपात रहित दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने चाहिए। आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तरदाता से जानने की कोशिश करेंगे। पहले से ये बना के मन में नहीं रखेंगे कि जो है ना कि जो क्वेश्चन है आपका उसका ये उत्तर होगा। तो इस तरह से वो जो आप साक्षात्कार ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा, तो आप पूर्वाग्रह से बिल्कुल अलग रहेंगे। उसके बाद बौद्धिक ईमानदार होना आवश्यक होता है, विनम्र हो, क्योंकि साक्षात्कार में कभी कभी उत्तरदाता को गुस्सा भी आ सकता है। तो आप गुस्सा होंगे तो कैसे साक्षात्कार होगा? तो आपको विनम्र होना ही बहुत आवश्यक होता है। विचारों को स्पष्ट प्रस्तुत करने की आप में क्षमता होनी चाहिए, यानी कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन को बहुत सही ढंग से उसको परिभाषित करना, उसको सही ढंग से समझाने की कला आप में होनी चाहिए। साक्षात्कार की अब बात करते हैं आगे कि साक्षात्कार के लाभ क्या हैं। तो गॉर्डन ने साक्षात्कार विधि के 5 लाभ बताए हैं। गॉर्डन ने रिसर्च किया था, उसके आधार पर उनकी साक्षात्कार विधि के 5 लाभ बताए हैं। तो इसमें पहला जो लाभ है वो शीघ्र जानकारी प्राप्त होना है, यानी कि आप जैसे कोई घटना होती है समाज में उसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष तुरंत समाधान चाहिए, तो क्या करेंगे? ये साक्षात्कार विधि के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। उत्तरदाता प्रश्नों को सही ढंग से समझते हैं, क्योंकि कभी कभी आप क्वेश्चन दे देते हैं तो हर उत्तरदाता अपने अपने ढंग से उन क्वेश्चन के अर्थ को समझता है। लेकिन जब आप सामने रहेंगे और साक्षात्कार ले रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल उसको समझा पाएंगे कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रश्नों की सही जानकारी जो उत्तरदाता तक पहुंच जाती है। प्रश्नों में लचीलापन बना रहता है। जब आप साक्षात्कार करते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो कि आपको लगे कि साक्षात्कार के दौरान ये क्वेश्चन भी जुड़े होने चाहिए थे, तो आप उस क्वेश्चन को जोड़ भी सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं वो क्वेश्चन सही नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, तो आप उनको हटा भी सकते हैं। क्वेश्चन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो साक्षात्कार होता है उसमें एक प्रकार का लचीलापन बना रहता है।
प्रश्नों तथा उत्तरों के संदर्भ में नियंत्रण करना भी संभव होता है। यानी कि जो अगर आप प्रश्न कर रहे हैं, अगर उत्तरदाता कहीं भटक रहा है, यानी कि आप जिस टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो टॉपिक से अलग होकर दूसरे टॉपिक पे बात कर रहा है, तो आप उसको ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उसको निर्देश दे सकते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसका उत्तर प्लीज़ दीजिए। आगे आपका जैसे गुण होते हैं किसी साक्षात्कार में, वैसे भी साक्षात्कार में कुछ सीमाएं भी होती हैं, इसकी लिमिटेशन भी होती हैं। तो इसमें पहली लिमिटेशन तो यही होती है कि उत्तरदाता गलत जानकारी दे सकता है, क्योंकि आपको तो वो जो बोलेगा आप उसी को स्पष्ट करेंगे, आप उसी को समझेंगे, तो ये कैसे स्पष्ट होगा कि जो उत्तरदाता बोल रहा है वो सही ही हो। क्योंकि कभी कभी उत्तरदाता गलत जानकारी दे सकता है, क्योंकि उसको सबके सामने पहचानी जाने का डर रहता है। यह खर्चीला होता है, अधिक समय लेने वाला होता है, क्योंकि कभी कभी साक्षात्कार एक एक व्यक्ति से लिया जाता है, तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है और पैसा भी बहुत खर्च होता है इस पर। जब साक्षात्कार विशेष रूप से असंरचित होता है, उत्तरों में विविधता हो सकती है। असंरचित मतलब कि उत्तरदाता पे छोड़ दिया जाता है ना, कि आप अपने हिसाब से उत्तर लिखिए। तो इस तरह की जो उत्तर होंगे तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह के उत्तर देंगे, वो अपने अपने अर्थ से समझेंगे और अपने अपने अर्थ में उसका उत्तर देखेंगे। तो जो तथ्य संकलन होगा तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति का उत्तर अलग अलग है। तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं को भिन्न तरीके से अभिलेखित कर सकता है, जो कि कभी कभी उसके अपने कार्य पर निर्भर करता है। यानी कि अगर पूर्वाग्रह से वो ग्रसित होगा तो साक्षात्कारकर्ता क्या कर देगा, अपने अर्थ में हर उत्तर को अपने दृष्टिकोण में लेकर उनका अभिलेखन करेगा, जिससे उसका अर्थ प्रभावित हो सकता है। संवेदनशील प्रश्नों के लिए कम प्रभावी होता है। यानी कि अगर संवेदनशीलता है तो साक्षात्कार वहाँ पर कम प्रभावी हो सकता है। तो इस तरह की ये साक्षात्कार की सीमाएं थी, इस तरह से साक्षात्कार जो है ना उसकी सीमाएं कम होती हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू शेड्यूल, या आप कह लीजिए इंटरव्यू मेथड। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, और क्लास जाने से पहले आप मेरी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू।